नमस्कार दोस्तों, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई काटने के बाद अभी करेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में अभी एक और न्यूज निकल कर आ रही है, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है। क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर, क्या इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई गिरावट तो नहीं देखने को मिलेगी? ये करेक्शन कोई बहुत बड़ी करेक्शन में तो नहीं बदल जाएगी? इस तरह का क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिलती है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डाउ थ्योरी क्या कहती है। अब क्वेश्चन आएगा कि इस युद्ध में डाउ थ्योरी का क्या लेना देना। बड़े ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से। देखिए, अगर आप डाउ थ्योरी को देखेंगे ना, तो डाउ थ्योरी की शुरुआत जो है लिखने से लेकर के वो पब्लिश हुई तब तक, आज तक वो उसको लगभग 100 साल हो चुके। तो जो थ्योरी 100 साल पुरानी है, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना शुरू करते हैं तो आप उसको आज भी पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो थ्योरी 100 साल पुरानी है वो आज भी केवल पढ़ते ही नहीं है, वो एज इट इज काम करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, और आने वाले सालों के अंदर भी वो बिल्कुल एज इट इज काम करती रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। इतिहास जो है ना स्टॉक मार्केट में, वो अपने आप को दोहराता है, इतिहास रिपीट होता है। तो अगर हम 1964 की बात, जब वियतनाम वॉर चल रही थी, उस समय मार्केट, उसके बाद, उस वॉर के बाद, उस समय मार्केट लगभग 20 से 25% ऊपर गया था। उसके बाद 1991 की जो गल्फ वॉर हुई थी, उसके अंदर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, अच्छा खासा मार्केट गिरा था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने बहुत तेजी से रिकवरी करते हुए लगभग 30% की तेजी आपको देखने को मिली थी। वही 2030 के अंदर जो इराक वॉर हुई थी, उसके अंदर भी मार्केट उसके बाद लगभग 40% गया था अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर। और इसके अलावा अगर आपने रशिया यूक्रेन युद्ध का देखा होगा, तो रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद मार्केट कितनी तेजी से ऊपर गया था, ये भी आपने अच्छे से देखा होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी ये जो युद्ध की स्थिति चल रही है, उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। तो आप बड़े ध्यान से समझिए इस चीज। देखिए, अगर आप वियतनाम और हमास के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा बहुत बार हो चुका है। आज से 2-2.5 साल पहले भी इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक वियतनाम रहेगा, अगर उसको जिंदा रहना है वियतनाम को, तो इस तरह की वॉर उसको देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों देखने को मिलेगी, किस वजह से मिलेगी, इन सारी डिटेल्स के अंदर अगर आपको जाना है, फिर आपको इसके इतिहास के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब चूंकि ये चैनल इतिहास के बारे में नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको उसको जानना ही है फिर भी, तो मैं आपको खान सर की ये वाली वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप इसके बारे में इतिहास में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की भाषा में समझे, तो अगर हम केवल रिसेंट का एग्जाम्पल लेकर चले, रशिया यूक्रेन का युद्ध का, तो आपने देखा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध के समय मार्केट कितनी तेजी से ऊपर गया था। लेकिन अब एक सवाल और निकल कर आएगा, आप कहेंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था, लेकिन उस समय मार्केट में गिरावट भी तो देखने को मिली थी। तो मार्केट में गिरावट देखने की वजह मैं आपको पहले भी एक शॉर्ट्स के अंदर बता चुका हूं कि अगर कोई करेक्शन बड़ी होने वाली है, ये बहुत ज्यादा बड़ी करेक्शन आ रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बहाना होना चाहिए ताकि लोग स्टॉक मार्केट से डरे, स्टॉक मार्केट में ना आए। और रशिया यूक्रेन युद्ध के समय मार्केट वैसे ही बहुत तेजी से चल रहा था, क्योंकि कोरोना क्राइसिस के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया। और जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता जा रहा था, तो एक करेक्शन तो आ ही रही थी, लेकिन उसमें रशिया यूक्रेन युद्ध की जब न्यूज जुड़ी तो वो करेक्शन और ज्यादा बड़ी हो गई। और उस समय मार्केट 8 महीने की करेक्शन दिखाया था, लगभग 18% मार्केट गिरा था। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो इस तरह के न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। और स्टॉक मार्केट की करेक्शन को अगर बहुत ज्यादा बड़ा होना है, और साथ ही ऐसी करेक्शन जहां पर लोग आए नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इस तरह की न्यूज का बड़ा होना बहुत ज्यादा लाजमी है स्टॉक मार्केट। तो अब अगर हम केवल इस न्यूज की बात करें, अगर हम केवल इजराइल हमास के युद्ध की बात करें, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर देखने को नहीं मिलेगा। मुझे बल्कि ये भी लगता है इसका बहुत छोटा मोटा भी इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि मुझे ये लगता है अभी जितनी भी स्थितियां बनी हुई है, अभी के हिसाब से जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, जिस तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी जितनी भी परिस्थितियां, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और यहां से स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी चाल आने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर इस युद्ध में ग्लोबली कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आते हैं, तो स्टॉक मार्केट में, खासतौर पर इंडियन स्टॉक मार्केट में, ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो हो सकता है आगे मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आई फिर स्टॉक मार्केट से जुड़ी वैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।